आज पहले बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये फिर से काम करना शुरू हुए हैं। ट्राइब्यूनल्स क्यों जरूरी थे, हम यहाँ पर क्यों आज मैं यहाँ पर क्यों पेश हुई हूँ, ये जो पिटिशन मैं लेकर आई हूँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, ये क्या मैं एक सीट के लिए लड़ रही हूँ? नहीं। आप मेरे पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं जो खड़े हैं, ये सब NA 151 के वोटर हैं। ये सब वो लोग हैं कि जिनके हक पे 8 फरवरी को डाका डाला गया। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम उस डाके का हिसाब मांगने खड़े हैं। जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कानून है, आपने 180 दिन के अंदर वोटर को उसका हक देना होता है। वो 180 दिन कब के गुजर गए, मगर आज भी ये लोग यहाँ जो खड़े हैं ये अपने हक के मुंतजिर हैं, इंसाफ के मुंतजिर हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये एक मुस्बत तरीके से आगे चलेंगे। मगर आज मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो पिटिशनर हैं इस केस में, जो रिस्पोंडेंट थे जिनके खिलाफ मैं पिटिशन लेकर आई हूँ, पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अजर्नमेंट मोशन मांगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों कतरा रहे हैं पेश होने से। इसका तो सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी जीत नहीं है, ये एक डाका है और इस डाके का हिसाब देने को वो तैयार नहीं है। मगर आवाम अपना हक लेकर रहेगी और हम तब तक खड़े रहेंगे कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, चाहे वो 8 फरवरी का इंसाफ हो, चाहे वो 9 मई का इंसाफ हो, कि जिसमें हमारे खिलाफ एक झूठा बयानिया घड़ा गया और उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश की गई। और आज हम एक और मुतालबा भी करते हैं इंसाफ का। हम 26 नवंबर का इंसाफ भी मांगते हैं कि जब इस मुल्क के शहरियों को, इस मुल्क के बेटों को, नौजवानों को निहत्ते पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई गई और उन्हें शहीद किया गया, हम अपने शोहदा के लिए इंसाफ मांगते हैं। पहले कहते थे गोली नहीं चली, पहले कहते थे कोई अमवात नहीं हुई, कोई शहादतें नहीं हुई। अब इसाक डार साहब सेनेट में खड़े होके खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि एरियल फायरिंग हुई। तो अगर फायरिंग हुई, हम पूछना चाहते हैं क्यों हुई, गोली क्यों चलाई, किसके हुक्म पे चलाई, और अब उसका हिसाब कौन देगा? उन शहादतों का हिसाब कौन देगा? उन माओं को कौन जवाब देगा कि जिनके आंखों की ठंडक आपने छीन ली? उन वालिदैन को कौन जवाब देगा कि जिनके बुढ़ापे का सहारा आपने कुर्बान कर दिया? और किस लिए ये सब फस्तायत ढाई जा रही है? किस लिए ये बर्बरियत का सामना हम कर रहे हैं? ताकि ये फॉर्म 47 वाले नमूनों को आप बराजमान रख सके। मगर अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि हम सही सिमत चलें, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, तो ये चमूने नमूने जो हैं इनसे नहीं होगा। आप इनके सर पे जो आपने दस्ते शफकत रखा है उसे हटा लें, क्योंकि इनको रखते रखते, इनको बचाते बचाते हम अपने मुल्क को डुबो रहे हैं। और आज इस मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसकी वजह से तबाह नहीं हो रहा। एक कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसके लिए लोगों के दिलों में एक जिस तरह के जज्बात पैदा हो रहे हैं वो नुकसानदेह हैं। इदारे ज्यादा अहम हैं, मुल्क ज्यादा अहम है, और सबसे अहम है इंसाफ, हक, अदल, जमहूरियत। इस सबको इन नमूनों के लिए मेहरबानी से कुर्बान मत कीजिए। इंसाफ होने दीजिए, लोगों को इंसाफ दें, लोगों को उनका हक दें। इस वक्त पाकिस्तान में हमें मरहम रखने की जरूरत है लोगों के दिलों पे। लोग दुखी हैं, लोगों की चादर चार दीवारी पामाल की गई है, लोगों का वोट छीना गया है, लोगों की आवाजें बंद की गई हैं, मगर फिर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग इंसाफ मांग रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है रियासत पाकिस्तान से कि अपने ही लोगों के साथ इस तरह नाइंसाफी मत करें। शुक्रिया।